क्या हाल चाल बच्चों। आई होप आप लोग मस्त चकाचक और ज़बरदस्त होंगे और एनआईसीएल का एग्ज़ाम इस बार फोड़ने वाले होंगे। आज मैं आप लोग को फिर एक प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ रीजनिंग सब्जेक्ट का। अगर आप लोग एनआईसीएल असिस्टेंट का एग्ज़ाम 2026 में देने वाले हैं तो इस प्रैक्टिस सेट को ज़रूर अटैम्प्ट कीजिए। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। ओके, देख सकते हो पहला प्रश्न है, दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। तो इसको देखने के बाद आप आराम से हमें आंसर बता ही देंगे। देख सकते हो 3 का गुना 2 से हुआ है प्लस 1 हुआ है, तो सब में ऐसा ही जबकि हमें लग रहा है 7 गुना 2 प्लस 1 15, 15 गुना 30 प्लस 1। तो उस प्रकार जब आप इसको गुना करेंगे 2 से तो कितना आएगा 6 और 6 प्लस 1 7। ओके, ऑप्शन सी। और एक बार ज़रूर लाइक कीजिए सब मिलके वीडियो को। मुझे 50 लाइक चाहिए इस वीडियो से, 50 लाइक। अगर हो पाता है तो बढ़िया है, नहीं हो पाता है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में हम टारगेट देंगे 50 लाइक का। अगला प्रश्न है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में MIND को KGBL लिखा जाता है तो डायग्राम को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि M का जो प्लेस वैल्यू होता है वो होता है 13, K का प्लेस वैल्यू होता है 11। देखिए -2 हो रहा है। और एक बार हम चेक करेंगे, I का प्लेस वैल्यू होता है 9 और G का होता है 7, क्या 7। फिर से -2 हो रहा है, तो -2 हो रहा है, तो D में अगर -2 होगा तो क्या होगा, B होगा। तो B तो हमें सभी में नज़र आ रहा है। ओके, कोई बात नहीं। एक बार जब इस प्रकार का प्रश्न आपके डैशबोर्ड में आए तो सबसे पहले ऑप्शन पर ध्यान दीजिएगा। देखिए BGYEYYK। ओके, तो कॉमन देखिए, कॉमन इतना है, इतना है, इसमें P है, इसमें EE है, तो 100% गारंटी है कि C तो होगा नहीं। फिर देखिए ये भी होगा नहीं क्योंकि यहाँ P आ गया है। ओके, यहाँ 2 जगह में Y है, यहाँ 2 जगह में Y है, लास्ट में K है, लास्ट में K है। तो हमें चेक क्या करना है। वैसे तो दोनों ऑप्शन एक ही लग रहा है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, वैसे कोई बात नहीं है, दोनों ही ऑप्शन इसका सही है। ओके, हैंडमेड है तो थोड़ा सा जो कि ऑप्शन देने में हमें गलती हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों को चूज़ करना है। विषम चुनना है। तो देखिए हमारा जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर कैसा होता है, स्क्वायर जानते हो कि नहीं। स्क्वायर हमारा इस तरह होता है, त्रिभुज हमारा इस तरह होता है और आयत हमारा इस तरह होता है। तो देखिए इसमें भी 3 कोण, इसमें 4 कोण, इसमें भी 4 कोण है, बट वृत्त में कोई हमें कोण देखने को नहीं मिलता है। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन C हो जाएगा। अगला, राम ने अपने घर से उत्तर दिशा में, उत्तर हमारा ऊपर वाला होता है, 10 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़ा और 6 किलोमीटर चला। उसके बाद अंत में वो दक्षिण की ओर मुड़ता है और फिर 10 किलोमीटर चलता है। ओके, अब वह अपनी शुरुआती स्थान से, शुरुआती स्थान इसका ये था, शुरुआती स्थान से कितनी दूरी और किस दिशा में है। तो दूरी यहाँ से यहाँ 6 था, तो यहाँ से यहाँ भी 6 होगा और दिशा ये क्या रहेगा, पूरब रहेगा। तो 6 पूरब, क्या 6 किलोमीटर पूरब में, ऑप्शन A। क्वेश्चन का लेवल ऐसा ही रहेगा दोस्तों, बस आपको 20 मिनट में सभी क्वेश्चनों को करना होगा। अगर आप लोग को इजी लग रहा है तो एक बार आप लोग एग्ज़ाम दे के आइए, फिर आप हमें बताइएगा कि एग्ज़ाम का लेवल कैसा था। इजी रहता है, इजी, बस आपको 20 मिनट में करना होगा। 20 में कर गए तो बढ़िया है, नहीं हुआ तो चल गया। चलिए, बोल रहा है A जो है ये B की बहन है, यानी A और B भाई बहन है, A बहन है यानी A में माइनस लगा दिए। अब क्या बोल रहा है, C B का पिता है, तो C ऊपर आ जाएगा, ये भाई बहन हुआ तो C इसका पापा रहेगा, माता है ना, माता यानी मम्मी है, C दोनों का मम्मी है। D C का पिता है, D जो है D इससे भी ऊपर आ गया। ओके, D इससे भी ऊपर आ गया और E जो है ये D की माता है, यानी E इससे भी ऊपर आ गया। तो हमारे यहाँ 4 गो बॉक्स बना, फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 जनरेशन का है यहाँ पे। अब बोल रहा है A का D से क्या संबंध है, A का D से तो पोती होगा ना, पोती या फिर पोतरी, पोतिन या फिर पोतरी,
क्योंकि देखिए ना, ये पापा था, ये दादा है, तो दादा का बेटा के संतानों से क्या संबंध होता है? नातिन या फिर पुत्री होगा। चलिए अगला बोल रहा है क्या कि 30 छात्रों की एक कक्षा में श्याम का स्थान ऊपर से कितना है? 12वां है, नीचे से उसका स्थान क्या होगा? तो सबसे पहले एक फॉर्मूला होता है कि कुल बराबर ऊपर से प्लस नीचे से -1। तो यहाँ नीचे से दिया है कि ऊपर से दिया? ऊपर से दिया है, प्लस नीचे से, तो नीचे से ये पूछ रहा है, नीचे से, तो नीचे से को हम x मान लेते हैं -1। अब बताइए 12 में 1 जाएगा तो बचेगा 11, और 11 जब हमारे इससे घटेगा तो हमारा कितना आएगा? हमारा आएगा 19। कितना? 19, ऑप्शन बी। अगर आप लोग को क्लास अच्छा लग रहा है तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति पक्षी, कौवा, चील के संबंध को सही से दर्शाता है? तो पक्षी और जो चील है और जो कौवा है ये क्या है? ये पक्षी के कैटेगरीज में आता है। नहीं, पक्षी तो अलग हुआ ना यार, पक्षी की कैटेगरी में ये दोनों आता है। यस और नो? पक्षी की कैटेगरी में ये दोनों आता है। तो एक वृत्त रहेगा और उस वृत्त में 2 छोटे छोटे वृत्त रहेंगे। ओके, 2 छोटे छोटे वृत्त एक बड़े वृत्त के अंदर रहेगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, आप लोग का अगर क्वेश्चन सही हो रहा है तो ज़रूर नीचे कमेंट कीजिएगा कि मेरा इतना सही हो गया है, और एक बार ज़रूर आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। मैं ये वीडियो झारखंड से बना रहा हूँ। ओके, झारखंड आप लोग नाम सुने कि नहीं? झारखंड तो नाम सुने होंगे। चलिए, यदि ये जो सिंबल है इसका अर्थ गुना, ये तो प्लस लग रहा है ना, प्लस का अर्थ माइनस है, तो ये माइनस हो गया। और का भाई एक सेकेंड, प्लस का अर्थ गुना है तो प्लस का अर्थ गुना हो गया, माइनस का अर्थ भागा है, माइनस का अर्थ भागा हो गया, और गुना का अर्थ जोड़ है, गुना का अर्थ जोड़ है, साथ ही भागा का अर्थ घटाव है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? तो बोडमास के रूल के अनुसार सबसे पहले हम भागा करते हैं, तो 4 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। यस और नो? 2 आएगा यहाँ पे। अब 2 को जब 3 से गुना करेंगे तो 6 आएगा। यस और नो? फिर हम इसको प्लस करेंगे 20 से, तो ये हमारा 26 हो जाएगा, और 26 को जब हम 2 से घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा? 24 आएगा। ऑप्शन ए। कितना? ऑप्शन ए 24। क्या आप लोग का सही हुआ है? तो एक बार जरूर नीचे कमेंट कीजिएगा यस। अक्षर श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो सबसे पहले आपको करना क्या है? प्लेस वैल्यू फाइंड करना है। B मतलब 2, D मतलब 4, G मतलब 7। यस और नो? D मतलब 4 होता है ना, A B C D, G 7 होता है, K 11 होता है, और P 16 होता है। देखिए हमें अंतर कितना कितना का नजर आ रहा है? 3 का अंतर, 3 का अंतर, 3 का अंतर। यस और नो? 3 का अंतर, 2 का अंतर, 3 का अंतर, 2 का अंतर, 3 का अंतर, 4 का अंतर, 5 का अंतर, अगला अंतर 6 का रहेगा। तो 16 में 6 अगर हम जोड़ेंगे तो कितना होगा? 22 होगा। और 22 में क्या आता है? V आता है। क्या? V आता है। ओके, तो V हमारा ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, यदि वर्ष 2023 का पहला दिन जनवरी मतलब 1 जनवरी जो होता है वो हमारा था रविवार। ओके, मान लीजिए कि 2023 का जो पहला दिन था यानी 1 जनवरी था वो था रविवार, तो 31 दिसंबर 2023 को क्या रहेगा? तो देखिए ये लीप वर्ष नहीं, ये एक सामान्य वर्ष है। यस और नो? बोलिए यस। सामान्य वर्ष होने के लिए एक नियम होता है कि अगर ये डिवाइड हो जाता है हमारा 4 से तो ये लीप वर्ष है, और नहीं हो रहा है तो ये सामान्य वर्ष है। तो ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है। यस, तो हमारा जो पहला दिन होता है और जो अंतिम दिन होता है, सप्ताह का अंतिम दिन होता है, ये सेम होता है। तो अगर रविवार था तो 31 दिसंबर को भी रविवार ही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, घड़ी से प्रश्न आया है। बोल रहा है घड़ी में 4 बजे घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा?
क्वेश्चन काफ़ी इजी है, आप आराम से इसको कर लीजिएगा अगर आपको पता है तो। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो 1 घंटा होता है, 1 घंटा, ओके, 1 घंटा, तो 1 घंटा में कितना डिग्री का अंतर आता है? 30 डिग्री का अंतर आता है। कितना? 30 डिग्री का। तो हम यहाँ घड़ी बनाएंगे और मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा। मान लीजिए यहाँ 12 बजता है, ये सर नो 12 ही बजता है, और यहाँ 6 बजता है, यहाँ 5 बजता है, यहाँ 4 बजता है। ओके, अब देखिए घड़ी में जब हम पक्का पक्के 4 बजाएंगे तो यहाँ रहेगा घंटा वाला सुई, यहाँ रहेगा मिनट वाला सुई। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ से यहाँ जो एंगल बन रहा है वो कितना का बन रहा है, यही पूछ रहा है कितना का एंगल बन रहा है। तो यहाँ आप डिनोट कीजिए पहले 1 2 3। अब कितना घंटा हो रहा है देखिए तो, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा। ओके, 4 घंटा को जब आप 30 से गुना करोगे तो आपका आंसर आएगा कितना? 120 डिग्री। अगर समझ में आ गया है तो एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है, एक बार ऊपर में ले जाता हूँ। ओके, सभी पेन पेंसिल है। ओके, सभी पेन पेंसिल है। पेन हो गया, ये पेन है, सभी पेन पेंसिल है। कुछ पेंसिल, सभी पेन पेंसिल है, ये पेंसिल हो गया, ये पेन हो गया, पेन हो गया। और बोल रहा है कुछ पेन रबड़ है, कुछ पेन रबड़ है, आर से रबड़। ओके, चलिए अब निष्कर्ष देखिए, कुछ पेन रबड़ है, कुछ पेन का कुछ हिस्सा रबड़ है, हो सकता है। और बोल रहा है कुछ पेन रबड़ नहीं है, ये भी हो सकता है। तो या तो 1 या 2 सही। ओके, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। अगला है डिक्शनरी से, आपको डिक्शनरी के अनुसार इसको व्यवस्थित करना है। तो ABCD अच्छा, डिक्शनरी आप लोग बचपन से अभी तक खरीदे हैं? एक बार हमें कमेंट करके बताइए। तो देखिए सबसे पहले A आएगा, उसके बाद सब में PP दिया हुआ है तो P का टेंशन हटा देते हैं। फिर इसमें भी P है, इसमें भी P है, इसमें भी P है, तो ये आएगा। ओके, यानी 4 आएगा, पहले 4 आएगा, ये सबको काटिए, हटाइए। अब देखिए A के बाद क्या आएगा? 4 के बाद आएगा हमारा A P P P L L L E, एक आएगा। ओके, चलिए अब हमें फाइंड करना है E के बाद क्या आएगा? I L Y, E के बाद हट गया। ओके, अब यहाँ थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजिंग ये है कि C आएगा, 2 आएगा। ओके, ऑप्शन A एप्लीकेशन फर्स्ट में आएगा, उसके बाद आएगा हमारा, मतलब अपार्ट आएगा पहले, उसके बाद एप्पल आएगा, फिर आएगा एप्लीकेशन, उसके बाद आएगा अप्लाई। चलिए अगला, इस क्वेश्चन को तो आप लोग इजीली कर पाओगे। देखिए इतना इजी क्वेश्चन होने के बाद भी हम जो कि 13 मिनट में 13 क्वेश्चन किए हैं, तो 20 मिनट में 35 क्वेश्चन जब हम करेंगे तो सोचिए क्वेश्चन का लेवल क्या रहेगा, बहुत इजी। ओके, अगला क्वेश्चन है, यदि 5 + 3 28 है और 9 + 1 कितना है? 810 है, तो 7 + 2 कितना होगा? तो इसको आप आराम से कर लोगे। कैसे होगा? करने के लिए आपको करना क्या है, 5 का स्क्वायर 25 + 3 28 हो गया, यस और नो? हो गया कि नहीं? 25 + 3 ना, 25 + 3 28। 9 का स्क्वायर 81 + 1, यहाँ तो गड़बड़ हो गया लाला। ओके, मान लीजिए कि ये 7 का स्क्वायर 49, कितना? 7 का स्क्वायर 49 + 2 कितना हो जाएगा? 51। 51 है क्या हमारे यहाँ? कहीं तो नहीं दिख रहा है। तो फिर 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 और 9 क्या होगा बताइए? फिर भी प्रयास जारी है, करते हैं, माइंड दौड़ाते हैं। ये तो हमें हो गया वैसे ही। 9 9 81
गुना, पहले एक को ही देखते हैं। 5 दिया 15 प्लस 8, ये क्या हुआ? 5 प्लस 8 23, 28 होना चाहिए। 28 कैसे होगा? 25 प्लस 9 कितना होता है? 25 प्लस 9, 25 प्लस 9 34। इसका क्या होगा? 81 1, यही तो 81 0 0 को कैसे ऐड कर दिया? यही तो दिमाग खराब हो गया है। देखिए कितना छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन माथा गरम कर दिया। 7 का स्क्वायर 49, तो ये और ये दो को तो होगा नहीं जहाँ तक मुझे लगता है। यस और नो? अच्छा ये तो हो सकता है कि 5 और 3 8, 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64 और 24, 24 प्लस 3, 24 प्लस 4, 24 प्लस 4। वैसे अगर इसको हम करेंगे तो 10, ओके 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100 ना भाई ना। ओके चलिए आपको मैं ये HW देता हूँ, आप इसको गूगल कीजिए, जो भी करना है आप हमें इसका उत्तर नीचे कमेंट में बताइएगा। एक क्वेश्चन जो कि हमसे भी नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? हो जाता, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भाई टाइम हमारे बीच बहुत ही कम है, मात्र 20 मिनट में हमें करना है, इसलिए नहीं हुआ। समझ में आया कि नहीं आप लोग को? और आप लोग बोल रहे हैं बहुत इजी क्वेश्चन है। इजी नहीं है भाई, एक पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई है। संख्या 3 वाले पलक के विपरीत कौन सी आएगा? अच्छा 3 के विपरीत क्या आएगा? तो देखिए सबसे पहले देखिए इसको हमें दर्शाना है। 3 2 5 6, ओके 3 के विपरीत क्या आएगा? 3 के विपरीत क्या आएगा? स्थिति 6 आएगा। 6 या 5 आएगा बताइए। सबसे पहले देखिए ये स्टैंडर्डाइज है कि नहीं। स्टैंडर्डाइज क्या होता है? सबको जोड़ने पर अगर वो 7 आएगा तो वो स्टैंडर्डाइज है, 7 नहीं आया तो वो स्टैंडर्डाइज नहीं होगा। 7 आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, तो इसको ऐसा ही लिख दीजिए 1 2 3 1 5 6, 3 के सेंटर में आएगा 6, ओके कोई निर्धारित नहीं है तो यहाँ तो 5 या 6 बोल रहा है। ओके निर्धारण नहीं किया जा सकता। क्या निर्धारण नहीं किया जा सकता है? नो। अगला है ऑड चुनना है। डॉक्टर अस्पताल में रहता है, शिक्षक विद्यालय में रहता है, वकील न्यायालय में रहता है, तो किसान कहाँ रहेगा? खेत में। डॉक्टर अस्पताल में रहता है, काम करता है, वकील न्यायालय में काम करता है, तो किसान कहाँ रहेगा? खेत में। देखिए देखिए देखिए, खेत घर नहीं हुआ, खेत ओपन जगह हो गया, काम करने का जगह, ये भी हम बोल सकते हैं। क्या दिमाग घुमाने वाले प्रश्न है भाई? आप लोग ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा अगर आप लोग का सही हो रहा है तो। मैं खुद परेशान हूँ इन सब प्रश्नों से, और ये PYQ है। ओके डॉक्टर का काम अस्पताल में होता है, शिक्षक का काम किसान का काम, अरे भाई वकील का काम कोर्ट में होता है ना, न्यायालय ही तो कोर्ट हुआ ना। शिक्षक विद्यालय, डॉक्टर अस्पताल, तो कहीं ना कहीं हम इसको एजुकेशन से जोड़ सकते हैं, लेकिन फिर किसानों को हम अनएजुकेटेड कहने पर फिर शर्म आएगा। फिर भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऑप्शन C ही लगाएंगे। अगला है संख्या श्रृंखला में लुप्त पद आपको फाइंड आउट करना है। मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 ऐसे हो रहा है क्या? फिर वहाँ तो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। अच्छा ये हम बोल सकते हैं कि +4 हो रहा है, +6 हो रहा है, +8 हो रहा है। अब +10 होगा, फिर +10 के बाद 10 के बाद 12 होगा और फिर 14 होगा। यस और नो? तो 14 अगर हम 42 में ऐड करेंगे तो हमारा 4 2 6, ओके तो 56 आएगा। अगला क्वेश्चन A = KT, यानी ए का जो पोजीशन है वो 1 है, तो केट का क्या होगा?
सी का 3 होता है, 1 होता है और टी का 20 होता है, 24 हो गया। ओके ठीक है। तो उसी प्रकार DOG डॉग का कितना होता है, 4 होता है, ओ का 15 होता है और जी का हमारा 7 होता है। 7 4 11, 11 और 5 16, 16 और 6 26, ऑप्शन ए। अगला, एक महिला की ओर इशारा करते हुए विजय ने कहा, वह मेरी माता के एकमात्र पुत्र की पत्नी है। एकमात्र पुत्र की पत्नी है। माता का एकमात्र पुत्र, विजय स्वयं पुत्र की पत्नी, तो क्या होगा वो? तो विजय को उस महिला से क्या संबंध है? विजय का तो पिता, ससुर तो होगा नहीं, भाई भी तो होगा नहीं, पिता पति होगा। विजय का महिला से संबंध, वह मेरी माता के एकमात्र पुत्र की, एकमात्र पुत्र, वो उसका पुत्र है ही नहीं, पुत्र की पत्नी, पुत्र की पत्नी, पति। ओके चलिए सही है, ऑप्शन बी। अगला, सूर्य अस्त के समय, सूर्य अस्त हो गया है, दो मित्र अमित और रोहित एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं। ओके, ये रहा एक आदमी और ये रहा एक आदमी। सूर्य अस्त हमारा इधर से हो रहा है, थोड़ा सा डिस्प्ले जो कि आउट हो गया था। चलिए, ये रहा अमित, ये रहा रोहित। सूर्य अस्त हमारा इधर से हो रहा है, ये सुनो, आमने सामने होकर बात कर रहे हैं। यदि अमित की परछाई उसके ठीक बाएं पड़ रही है, किसकी? अमित की परछाई उसके ठीक बाएं पड़ रहे हैं, तो ये रहा अमित, मान लीजिए ये फॉर अमित और ये आर फॉर रोहित। ओके, अमित की परछाई तो मैं मानूंगा, एक सेकेंड, अमित को मैं इधर मानूंगा, रोहित को मैं इधर मानूंगा, तभी ना इसका परछाई इधर आएगा। अमित की परछाई उसके ठीक बाएं पड़ रही है, इसके बाएं पड़ रहा है, इसके बाएं पड़ रहा है, तो इसका बाएं क्या होगा? इसका बाएं, ये इसका फेस इधर है तो इसका बाएं ये रहेगा। ओके, इसका बायां ये रहेगा। तो सूर्य अस्त हमारा इधर से हो रहा है, सूर्य अस्त इधर से हो रहा है। तो रोहित का मुख किस दिशा में है? आमने सामने होकर पड़ रहा है, तो अमित, रोहित का मुख, तो रोहित का मुख हमारा रहेगा, ये रहा हमारा पूरब, ये रहा हमारा पश्चिम, पूरब पश्चिम। पहले हम उत्तर दक्षिण कर रहे थे, ये रहा उत्तर, ये रहा दक्षिण, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। तो बोल रहा है रोहित का मुख दक्षिण की ओर है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, 5 मित्र है ABCDE, एक पंक्ति में ऊपर की ओर मुख करके बैठे हुए, एक पंक्ति में उत्तर की ओर। ओके, उसके बाद क्या बोल रहा है? C जो है A और E के बीच में है, C जो है ये A और E के बीच में है, D E के ठीक दाएं है। ओके, B एक छोर पर बैठा है, B या तो इस छोर पे होगा या फिर इस छोर पे होगा। ओके, B यहाँ हम लिख देते हैं, B यहाँ भी लिख देते हैं B। अब B तो एक जगह हमारा सेट हो गया है। अब हमें क्या करना है? एक छोर, और भाई यहाँ बाएं छोर स्पेशल दिया हुआ है, बाएं छोर पर दिया हुआ है, तो बाएं छोर पे दिया हुआ है, इधर दिया हुआ है B। ओके, तो 5 मित्र है, 1 2 3 4 5। ओके, 5 हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है कि D जो है E के ठीक दाएं है और A और E के बीच C है, A और E के बीच में C है, A और E के बीच में C है, एक सेकेंड, A और E के बीच में C है। और क्या बोल रहा है? D जो है E के दाएं है, D जो है E के दाएं है, ये रहा हमारा, A और E के बीच में C है और E के दाएं में D है। तो अब बताइए मध्य में कौन है? न C है, मध्य में C है। ओके, चलिए आप लोग को तो समझ में आ रहा होगा क्योंकि मैं एकदम विस्तार से समझा रहा हूँ। 24 मिनट हमारा हो गया है। अगला, यदि पुस्तक को घड़ी कहे, पुस्तक है हमारा, पुस्तक को घड़ी कहे, घड़ी को बैग कहे और बैग को शब्दकोश कहे और शब्दकोश को खिड़की कहे, तो पुस्तक
ले जाने के लिए किसका उपयोग करेंगे? तो पुस्तक ले जाने के लिए हम किनका? इस घड़ी का। ओके, घड़ी 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 घड़ी, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन, इसको आपको सॉल्व करना है। देखिए, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, तो डी के बाद ई आएगा। तो ई तो सब में है भाई, हमें देखना है वो जो कि यूनिक है। ओके, एक्स बीच वाला हम एक बार ट्राई करते हैं। देखिए WXYZ, तो W के बाद क्या आता है? W हमारा हुआ 23, 23 के बाद आता है 22। तो 22 में हमारा क्या होता है? 22 में हमारा भी होता है, नहीं भी होता है। तो या तो ये आएगा या फिर ये आएगा, ये दोनों नहीं आएगा। जब ये दोनों नहीं आएगा तो हमें लास्ट वाला भी चेक करना हो गया। तो डी के बाद फिर ई आएगा। ओके, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन, नीचे दी गई चित्र या फिर समीकरण में लुप्त संख्या को आपको फाइंड करना है। 3 गुना 4 प्लस 2, 14 आ गया। अरे इजी तो है भाई। 23 आ गया। 5 छक 30 प्लस 4, 34 आ गया। अगर आप इसको नहीं कर पा रहे हैं तो फिर लोल हैं, करना तो पड़ेगा। और फिर मैं आपको बोलता हूं कि क्वेश्चन के लेवल पर शक नहीं कीजिएगा, अपने प्रैक्टिस पर शक कीजिए कि क्या आप 20 मिनट में कर पा रहे हैं। एक पंक्ति में सभी व्यक्ति उत्तर की ओर मुँह करके हैं। एक पंक्ति है, सब उत्तर की ओर मुँह करके हैं। पी बाएं से, ये बायां है, बाएं से 10वें स्थान पर है, बाएं से 10वें स्थान पर है, ये 10th पोजीशन है। ओके, 10th पोजीशन में कौन है? हमारा पी है। और क्यू दाएं से 15वें स्थान में है, दाएं से 15वें स्थान में है, 10वें स्थान में, 15वें स्थान में। चलिए यहाँ पे हमने क्यू को रख दिया 15वें स्थान में। यदि वे अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं, 15 आ गया इधर, 10 आ गया इधर। ओके, तो जो P है ये बाएं से 18वां हो जाएगा। तो यहाँ जहाँ तक हमें लगता है कि इसके बीच में 8 व्यक्ति ऑलरेडी था, तब नहीं, ये 18 हो गया। ओके, 18 हो गया यहाँ पे। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो हमने ऊपर आपको एक फॉर्मूला बताया था, टोटल इज इक्वल टू ऊपर प्लस नीचे -1। तो टोटल व्यक्ति के लिए पूछ रहा है, तो टोटल व्यक्ति के लिए जब ये पूछ रहा है तो देख सकते हो इधर से है 18। ओके, इधर से है हमारा 18, टोटल को x मानेंगे 18। इधर से कितना है? इधर से था 15 ना, 15 माइनस 1। अच्छा, ये 14 हो जाएगा। 14 और 8 कितना होता है? 14 और 8 हमारा हो जाएगा 22। 22 और 10 32। 32 है हमारा आंसर। यस, ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न, सभी नदियाँ झील है, सभी झीलें महासागर है। सभी नदियाँ महासागर है। पहले डायग्राम बना लेते हैं। नदी, झीलें, N फॉर नदी, L फॉर लेक। और सभी झीलें, सभी नदी झीलें, सभी झीलें महासागर है, सभी झीलें महासागर है, सी है। ओके, तो सभी नदियाँ महासागर होगी। यस, हो सकता है, यहाँ दिख रहा है भाई। कुछ महासागर झीलें होंगी, कुछ महासागर, हाँ कुछ महासागर झीलें होंगे। तो इसमें हमारा सही आंसर रहेगा क्या? देखिए ना, कुछ महासागर का कुछ ही हिस्सा झील है ना, ये हिस्सा कहाँ झील है? तो दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। अगला क्वेश्चन, दिए गए दर्पण छवि में आपको बताना है कि दर्पण राइट में रखा है। ओके, राइट में रखा है। तो अच्छा, ये रहा हमारा नंबर, इसके राइट में दर्पण राइट में रखा हुआ इस तरह। तो 6 का उल्टा इस तरह हो जाएगा। 6 का उल्टा एन इधर आ जाएगा। तो ये तो होगा नहीं, एल तो आएगा नहीं, ये तो उल्टा पुल्टा दे दिया है।
अब एन आएगा, एन सी एल, ये पाई कहाँ से आ गया यार, ये होगा। ओके चलिए, विषम संख्या चुनना है आपको। विषम संख्या 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, ये रहा विषम। अगला, यदि किसी महीने की 3 तारीखों को सोमवार था, 3 तारीख को सोमवार था, तो उसी महीने का 25 तारीख को क्या आएगा, आप बताइए। अच्छा, 3 तारीख और 25 तारीख के बीच में कई गो दिन हो रहा है, 21 गो दिन हो रहा है ना, 21 दिन हो रहा है कि 22 दिन हो रहा है, 22 दिन हो रहा है। जब 22 दिन का 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, +1 बचेगा, तो सोम +1 मंगलवार। अगला आपको बताना है कि त्वचा बाल से संबंधित है, तो वृक्ष में क्या, मतलब त्वचा में बाल रहता है तो वृक्ष में क्या रहेगा, पत्ते या रहते हैं। ओके, पत्तियाँ। अगला, त्वचा बाल में रहता है ना, तो वृक्ष में जड़, तना नहीं, चलिए ठीक है, त्वचा में बाल तो वृक्ष में पत्ती। अगला, दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, कहाँ आ रही, ये क्या प्रश्न है यार। एक वर्ग जिसके अंदर दोनों कर्ने सटे हुए, अच्छा एक वर्ग है, पहले एक वर्ग बनाएंगे हम, जिसके अंदर दोनों विकर्ण सटे हुए हैं, एक त्रिभुज है, दोनों विकर्ण सटे हुए हैं, तो कितने त्रिभुज होंगे, त्रिभुज 1 2 3, लेकिन यहाँ मुझे 4 कैसे नजर आ रहा है। एक त्रिभुज आपको बनाना है, त्रिभुज। एक वर्ग पहले बनाते हैं, वर्ग, और ये रहा क्या, तो इसमें तो हमें 4 नजर आ रहा है ना, कितने त्रिभुज होंगे ना, त्रिभुज, तो त्रिभुज की संख्या यहाँ हमें 4 नजर आ रहा है, 4 नहीं 3 नजर आ रहा है, 4 कैसे होगा, विकर्ण सटे हुए हैं, वर्ग जिनके अंदर दोनों विकर्ण, ये विकर्ण, ओके 4 आएगा। चलिए, यदि रोस्ट को हम ये लिखते हैं, चेयर को ये लिखते हैं, तो राइस को क्या लिखेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, प्लेस वैल्यू जो है ये देखना होगा, इसमें बिना प्लेस वैल्यू का ही बन जाएगा। देखिए आर के जगह पे 6 का यूज़ किया गया है, तो 6 जहाँ पे है उसको देखिए, फिर आई के जगह में यहाँ 5 का यूज़ किया गया है, तो 5 जहाँ है उसको देखिए, ये तो होगा नहीं। फिर सी के जगह में 7 है, तो 7 देखिए, ये नहीं होगा। उसके बाद ई के जगह में, ई कहाँ है, ई, अरे ई तो है नहीं यार, अच्छा ई नहीं है ना, कोई बात नहीं। तो यहाँ 1 का यूज़ हुआ है और 1 का टी के लिए हुआ है, 2 तो यूज़ नहीं हुआ है, 2 तो एस के लिए हुआ है ना, गलत है, कुछ गलत है रामा। यहाँ जो 2 है ये एस और टी के लिए यूज़ हुआ है, और यहाँ ई जो है, ई। ओके चलिए, इसको थोड़ा सा मैं स्टॉप करता हूँ क्योंकि यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। एस ई एक्चुअल में इस शब्दों में कहीं दिया हुआ नहीं है। अगला आपको रॉन्ग टर्म देखना है कि रॉन्ग क्या है, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। 5 गुना 2 10, ओके, यानी मल्टीप्लाई 2 हो रहा है, मल्टीप्लाई 2 हो रहा है, मल्टीप्लाई यहाँ मल्टीप्लाई 2 और यहाँ अगर मल्टीप्लाई 2, ये गलत है क्या। 80 का मल्टीप्लाई 2 कितना होगा, मतलब 80 का मल्टीप्लाई 8 दूना 16, 160 होगा। अगला प्रश्न, यदि दक्षिण पूर्व, यदि पश्चिम दक्षिण पूर्व बन जाता है तो उत्तर का क्या होगा। सबसे पहले आप क्या कीजिए, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ओके, पहले हम उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ओके, बोल रहा है पश्चिम जो हमारा पश्चिम, ये दक्षिण पूरब बन जाता है, दक्षिण एंड पूरब बन जाता है।
तो उत्तर क्या बन जाएगा? ये तो थोड़ा सा छोटा ही प्रश्न है बट मोटा लग रहा है। दक्षिण पूर्व हमारा बन जा रहा है ये। तो उत्तर क्या बनेगा? उत्तर हमारा पश्चिम, उत्तर पश्चिम बनेगा। उत्तर पश्चिम है, उत्तर पश्चिम, यस, ऑप्शन ए। चलिए अगला और अंतिम क्वेश्चन। क्या भारत में प्लास्टिक के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा देना चाहिए? तर्क 1, हाँ, यह पर्यावरण प्रदूषण को कम करेगा। तर्क 2, नहीं, इससे प्लास्टिक उद्योग से जुड़े लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो आपने क्या समझा? एक सेकंड फिर से पढ़ने दीजिए, मैं थोड़ा सा कुछ काम के लिए चल गया था बाहर। क्या भारत में प्लास्टिक के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा देना चाहिए? तर्क 2 है। तर्क 1, क्या हाँ, इससे पर्यावरण प्रदूषण कम होगा। तर्क 2, नहीं, इससे प्लास्टिक उद्योग से जुड़े लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो तर्क दोनों ही सही है, मजबूत है। ओके, प्रतिबंध लगा देने चाहिए। ओके, कथन। चलिए अब देखिए इसका आंसर क्या आप लोग मैच कर लीजिएगा। ओके, ये मैं आप लोग को देने वाला हूँ टेलीग्राम चैनल DX स्टडी में। देखिए 35 का C। ओके, और DX स्टडी हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है क्या? DX स्टडी। वहाँ से आप इसको ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, और इसका विस्तृत विवरण भी यहाँ दिया हुआ है, किस प्रकार आप इसको बनाएंगे, सब कुछ जो कि यहाँ आप लोग को मिल जाएगा। जरूर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आप इसको आराम से रिवीजन कर सकेंगे कभी भी कहीं भी। वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और कुछ ऐसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिसका NICL का एग्ज़ाम है। NICL का, ओके, NICL का एग्ज़ाम है। और रेगुलर में जो कि इस चैनल पर मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट अपलोड कर रहा हूँ, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल एक अनदर वीडियो।